मैं अनिल सर, बायो क्लासेज। आज आपको मेंडल्स लॉ के बारे में बताऊंगा। मेंडल्स लॉ कैसे बना, इसका आधार क्या था। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल पोस्टुलेटेड लॉज कॉल्ड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब मेंडल साहब ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें 3:1 आया और डायहाइब्रिड क्रॉस जिसमें 9:3:3:1 आया, तो उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसको मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहलाया। इसका 3 नियम है: लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? इसमें एक जोड़ा अपोजिट स्ट्रेन्स को जब क्रॉस कराया गया F1 जनरेशन में, तो जो कैरेक्टर हुआ तो सभी पौधे लंबे हुए। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर हुआ, ट्रेस हुआ, वह डोमिनेंस हुआ, वो डोमिनेंट हुआ और एक कैरेक्टर छिपा रह गया, रिसेसिव। तो टॉल प्लांट को जब ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया गया तो टॉल प्लांट बना। तो यहाँ टॉल हो गया डोमिनेंट और ड्वार्फ हो गया रिसेसिव। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉज ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, गैमिट फॉर्मेशन के समय जो एक फैक्टर काम करता है, उस समय फैक्टर कहा गया था, अभी उसको जीन कहा जाता है। और इसमें कैरेक्टर जो है वो अलग अलग हो जाता है और एक ही जीन एक कैरेक्टर में जाता है। इसी को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स कहते हैं। अब इसमें कैसे होगा, तो आपको क्रॉस जब कराइएगा कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इसको सेल्फ पॉलिनेशन में स्वपरागण में छोड़ दीजिएगा, तो सिर्फ जो है लंबा पौधा होगा। और फिर जब उसके गैमिट को क्रॉस कराइएगा तो F2 में 3:1 आएगा, मतलब 3 लंबा और 1 नाटा। तो ये लॉज ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट पेयर्स जो है वह उस पर कारक जीन काम करता है और किसी भी कैरेक्टर किसी में जा सकता है। काहे तो सभी कैरेक्टर या ट्रेड्स इंडिपेंडेंट रहता है। तो इस कारण से यह जो है डिफरेंट आपको ये कलर का या डिफरेंट शेप का ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। थैंक यू।